बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कख का चोर सो लख का चोर। एक बारी चोरी करते हैं तो 1-2 वर्ष शक रहता है, शक की मुश्किल से जाता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए? ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मूंड लेती है तब स्मृति आती है, हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे हर जा नहीं, सच्ची क्षमा मांगते हैं, अच्छा जान फिर नहीं करना। अच्छा आवाज जो भूल बताई, कितना क्षमा का सागर है, वंडरफुल। सुनाए बाबा हमने ये भूल की है, नहीं तो वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया। बाबा लिखते बाप का बन कर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तुम ब्राह्मण भारत को पत्र से पावन बनाते हो। तुमने सत्युत्तरता में 21 जन्म राजभाग किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म कामचिता पर बैठे काले हो गए, तब शाम बने। कहते हैं सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गौरे हो गए। इस कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म शाम। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया की तरफ है। कृष्ण की आत्मा का लात पुरानी दुनिया की, ये हमारा कृष्ण का चित्र, और मुंह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर 1 पूज्य था वह पुजारी अब लास्ट नंबर में है। खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे। अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है, शिवरात्रि कहते हैं। पर शिव के बदले कृष्ण का नाम कह दिया है कि कृष्ण का जन्म रात को हुआ। शिव बाबा की बात है ये। शिव बाबा की तो तिथि तारीख वेला का कुछ पता नहीं है। शिव बाबा के जन्म का तिथि तारीख वेला का कुछ पता नहीं है। किस समय आया, कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। शिव बाबा तो झट्टा करके परिचय देने लग पड़ते हैं। उस समय तो पता ही नहीं पड़ा कि कौन आया है, कौन बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछारी विष्णु का चित्र होता है, बस ज्ञान कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, ये समझने की बातें हैं। बाप जास्ती नहीं समझते, बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक परलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। अच्छा जास्ती नहीं समझते हो, लौकिक और परलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रैम दिल, हे दुख हरता सुख करता,
तो सत्य में कोई याद नहीं करते। बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सत्य में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं है। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते हैं, सुनो, चलने वालों की महिमा सुन ली। जो नहीं चलते हैं गोया निंद्र के हैं। अभी पता नहीं, ये जो पुराने जमाने में दो गाली बड़े देते थे, बड़े निंदन का या नालायक, दो शब्द जब ये बोलते थे ना कांपता था। निंदर का आया है नालायक, तो नालायक निंदर का। देखो कितना भाई, जिसका कोई धनी धोनी नहीं है, चलन ऐसी है, नालायक है। गोयनंदर के उसको कहा जाता बगुला। तो अंशों को बगलों के साथ भी रहना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है तो भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पौत्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रह करके भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं। ये जो डायरेक्शन है, याद में रह करके भोजन खाओ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मोहब्बत दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती और फिर भागंती। सुना अभी, फिर से पढ़ूं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती। माया खींचती है तो बाबा को फाकती दे देते हैं। कल पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है। इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे। आज की मूली सुन लो कांच। मम्मा बाबा कह करके फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अन परे परे के आगे बड़ी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं वह प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। वेद का बाप ही भविष्य के लिए राजा स्थापन करते हैं। पौत्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े तो फूल बनते हो। जो विकार में जाते हुए कांटे बनते हैं। एक दो को आधी मध्य दुख देते हैं। ये है कांटों की दुनिया। तुम संगम पर फूल बन रहे हो। सत्युग के फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। सत्युग के फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। ये है कल्याण का संगम अथवा कुंभ। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे हैं। राजा ही पाने में मजा है।
राजा ही पाने में मजा है। बाकी ये कहना तकदीर में होगा तो मिलेगा, इनसे क्या होगा। बेहद बाप का परिचय देना है तो अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की है। मैं एक सेकंड छोड़ती हूँ, अरे अपने से पूछो मैं कितनों की सर्विस की है। माना बाबा का लायक बच्चा बनने के लिए कितनों को बाबा का बनने के लायक बनने के लिए कितना सेवा, बड़ी अच्छी सेवा है ये। और कोई काम नहीं करो ना भी, गीता क्या कर रही हो, मैं कह रही हूँ कितनों की सेवा की है। तो अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है, जैसे पूछना हमने कितनों की सर्विस की है। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना है, नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद, नो ज्ञान तो नो सर्विस, नो ऊंच पद, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। अच्छा मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, भले ये तो बोलो, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है, याद में रह करके भोजन खाने का अभ्यास करना है। ये परहेज में याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। दूसरा, माता पिता की तरह सेवा करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्मृति स्वरूप भव कैसे? सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंदिर पर पहुंचने से में स्वरूप भव। ब्रह्म जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। ब्रह्म जीवन में आदि से अब तक जो प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट स्मृति में लाओ। तो सारूप में यह कहेंगे, सारूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्रह्म जीवन में। जवाब क्या निकलेगा? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्रह्म जीवन में। और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों की स्मृति इमज रूप में रहे। मैं ऐसी ऐसी लाइन पर एक सेकंड रुकती हूँ। ये सब जो प्राप्तियां हैं इमज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंदिर पर सहजी पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं आएंगी। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएंगी, क्यों? संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान
गुण और धारणा में सिंधु बनो। बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहने के लिए ज्ञान गुण धारणा में सिंधु सागर बनो। ओके, ओम शांति। कितना बाबा ने खजाना दिया। प्यार करो बाबा को, ऐसे मुरली को प्यार करें, बाबा को करें। हाँ,